everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing great and आपकी सारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो हम कर रहे थे परीक्षा वाणी रिवीजन. आज हम पहुंच गए यूनिट नंबर 21 जो कि लास्ट सेकंड है. उत्तराखंड सौंदर्य उत्तराखंड शौर्य परंपरा खेल पुरस्कार आदि देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. वैसे तो परीक्षा वाणी का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कब कौन सा क्वेश्चन बन जाए पता नहीं. इसीलिए हम पूरी बुक हमने पूरी रिवाइज कर लिया लाइन बाय लाइन. आप ये पूरी सीरीज देखने के बाद, पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद, आपको मेरा पर्सनल सजेशन है कि इसके MCQs आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं शौर्य परंपरा. शौर्य परंपरा क्या है? उत्तराखंड वीरों की भूमि है. प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के लोगों की सेना में जाने की परंपरा है. इस क्षेत्र में वीरों से मोहम्मद गौरी, तैमूर, शाहजहां, औरंगजेब आदि बहादुर राजाओं को भी मात खानी पड़ी थी. अगर आप उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे उसमें सारा कुछ है. आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस अंग्रेज और इन्हीं के समान वीर गोरखे ही केवल इन्हें पराजित कर पाए थे. राज्य में थल सेना के दो रेजिमेंट मुख्यालय तथा कई छावनियां हैं, जिन्हें हम देखेंगे. कुमाऊं रेजिमेंट व गढ़वाल रेजिमेंट, दो रेजिमेंट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कुमाऊं रेजिमेंट. कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम 27 अक्टूबर 1945 को मिला. तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है. कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट कब मिला नाम? 27 अक्टूबर 1945 को. और मई 1948 को इसका मुख्यालय आगरा की जगह रानीखेत अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया. 1948 को आगरा से रानीखेत अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया. लेकिन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से यहाँ के सैनिकों को लेकर रेजिमेंटों का गठन बहुत पहले से किया जाता आ रहा है. 1788 में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में बरार के नवाब सलावत खां ने एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से ब्रिगेड गठित किया गया, जिसमें 35 वर्ष के बाद दूसरा ब्रिगेड गठित किया गया था. ये दोनों वर्तमान बटालियन 4 कुमाऊं के बटालियन व 5 कुमाऊं कहलाते हैं. 1797 में हैदराबाद निजाम के भी एक ब्रिगेड गठित किया गया था, जिसे आज बटालियन 2 कुमाऊं कहा जाता है. 1917 में अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की थी, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं के नाम से जाना जाता है. ग्वालियर के सिंधिया रियासत में भी 4 ग्वालियर इन्फेंट्री के नाम से एक बटालियन गठित की गई थी, जिसमें से अब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कहा जाता है. ठीक है. कुमाऊं रेजिमेंट के ने भारतीय सेना में 3 सेनाध्यक्ष जनरल SM श्री नागेश, जनरल KS थिमैया और जनरल TN रैना प्रदान किए हैं. स्वतंत्रता से पूर्व इस रेजिमेंट को 18 युद्ध सम्मान मिल चुके हैं. भारत विभाजन के दौरान जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर कबाइलों को पीछे धकेलने और हवाई अड्डे की रक्षा करने में चार कुमाऊं बटालियन ने अद्वितीय वीरता दिखाई, और इस मोर्चे पर मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. ये पहले भारतीय सैनिक थे जिन्हें वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान मिला था. तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पहले भारतीय सैनिक जिन्हें वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान मिला, तो मेजर सोमनाथ शर्मा. याद रखना है आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है. पहले मेजर सोमनाथ शर्मा पहले भारतीय सैनिक थे जिन्हें वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार मिला. ठीक है. चक्र और 36 वीर चक्र इन्हें प्राप्त हुए. 1962 में भारत चीन युद्ध के रजागंगा
में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रेजिमेंट के सैनिकों ने चीनियों के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी की। असाधारण वीरता के लिए मेजर शैतान सिंह के मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैनिका को 8 वीर पर चक्र मरणोपरांत मिले हैं, 6 सेना मेडल प्राप्त हुए। कारगिल युद्ध में भी इस रेजिमेंट से की पहली बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रेजिमेंट के 13वीं व 15वीं बटालियन को भारतीय सेना के वीरों में से वीर कहा जाता है। तो 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों का वीर कहा जाता है। 13वीं व 15वीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहली बार सियाचिन में 19 कुमाऊं उतरी थी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद अब तक इसे 2 परमवीर चक्र, 7 कीर्ति चक्र, 3 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 28 शौर्य चक्र और 150 से अधिक सेना मेडल मिल चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंट वह प्रथम रेजिमेंट है जिसे 8 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कलर प्रदान किया था, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। हिमालय की त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी चोटियों पर चढ़ने का गौरव कुमाऊं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार ने प्राप्त किया था। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कर्नल नरेंद्र कुमार को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। फरवरी 1988 को इस रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी हुआ था। डायरेक्टली पूछते हैं कि इस पर कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 1988, आपको डेट याद रखनी है बिल्कुल, ठीक है, ईयर। अब हम देखते हैं गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट 1815 में अंग्रेजी सेना और गोरखाओं के बीच युद्ध में यथापि गोरखे पराजित हो गए थे, लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया और गोरखा रेजिमेंट के नाम से एक अलग रेजिमेंट गठन किया। इस रेजिमेंट में बड़ी संख्या में गढ़वाली सैनिक भी थे। गोरखा रेजिमेंट के दूसरे बटालियन से 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली बटालियन का गठन कर तीसरी रेजिमेंट का नाम दिया और नवंबर 1887 में कालो डांडा पहाड़ी, वर्तमान लैंसडॉन, ये जगह का पुराना नाम भी पूछा जाता है। लैंसडॉन का नाम है कालो का डांडा, ठीक है, पुराना नाम पूछा जाता है, में छावनी बनाने का कार्य सौंपा। 1891 में 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन बर्मा में चीनियों के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा गया। 1892 में इसे राइफल खिताब मिला और इसका नाम प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल हो गया। 1921 में इसे रॉयल खिताब मिला और इसका नाम बदलकर 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स कर दिया। सन 1914 से 18 के मध्य पूर्व एशिया में प्रथम विश्व युद्ध में अपनी वीरता के लिए पहली बार गढ़वाली राइफल के नायक दरबान सिंह नेगी को उस समय के सबसे बड़े पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस का सम्मान प्राप्त किया। किसने? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। दरबान सिंह नेगी ने नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ये उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, विक्टोरिया क्रॉस, तो दरबान सिंह नेगी को मिला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में इस पुरस्कार को पाने वाले वह दूसरे भारतीय सैनिक थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सैन्य कर्मियाँ। माधो सिंह भंडारी, ये 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महीपति शाह के प्रथम सेनापति रहे हैं। इतिहास में इन्हें गर्व भंजक भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। माधो सिंह भंडारी को गर्व भंजक नाम से प्रसिद्ध है। माधो सिंह
भंडारी। इतिहास में इन्हें गर्भभंजक कहा जाता है, तो आपको याद रखना है गर्भभंजक माधो सिंह भंडारी, ठीक है। जिसमें 1635 में तिब्बत की सेना से हुआ युद्ध में प्रमुख हैं। और ये गढ़वाल जनपद में मैथिला गांव के एक पहाड़ी के अंदर एक लंबी गूल नहर बनाकर उन्होंने इस क्षेत्र की भूमि को उजागर एवं लाभदायक बनाया। फिर आते हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली। इनका जन्म 24 सितंबर 1890 में को पौड़ी गढ़वाल में रोणसेरा गांव में हुआ था, ठीक है। और फिर आते हैं दरबान सिंह नेगी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान ये प्रथम गढ़वाल राइफल के नायक थे। इनको 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय सैनिक थे। विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी को मिला है, हमने पीछे भी देखा। फिर आते हैं गवर सिंह नेगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में दूसरी गढ़वाल राइफल बटालियन के राइफलमैन गब्बर सिंह को उनकी वीरता के कारण मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। तो दरबान सिंह को दूसरे भारतीय सैनिक हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला, और गब्बर सिंह नेगी हैं जिनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया गया, जिन्हें दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा है फिर 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है, परमवीर चक्र से। यह भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है। परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हर किसी से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको याद रखना है। फिर सूरवीर सिंह पवार 1943 में इन्हें इमरजेंसी कमिश्नर में इनको भारतीय सेना के कैप्टन का पद मिला। फिर मेजर शैतान सिंह 1962 में भारत चीन युद्ध में लद्दाख कुमाऊं रेजिमेंट के इसके नेतृत्व में सैनिकों ने जबरदस्त मोर्चाबंदी की थी और असाधारण वीरता के लिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। विपिन चंद्र जोशी आते हैं फिर अल्मोड़ा मूल निवासी श्री जोशी 1993 से 94 तक भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं। एडमिरल देवेंद्र जोशी अल्मोड़ा मूल के एडमिरल देवेंद्र जोशी 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014 तक भारतीय नौसेना में रहे हैं। फिर आते हैं मोहनचंद शर्मा माशीवाल, दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के पुलिस निदेशक और अल्मोड़ा निवासी मासीवाल 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर में बटला हाउस के आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में शहीद हो गए, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। गजेंद्र सिंह बिष्ट 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नारीमन हाउस में आतंकी हमले में जान की परवाह किए बिना श्री बिष्ट ने बंधकों को रिहा कराने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। गजेंद्र सिंह बिष्ट को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं कुछ सैन्य छावनियों से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां सेना रहती है। ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन छावनी परिषद द्वारा किया जाता है। राज्य में कुल 9 छावनी परिषद हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे अल्मोड़ा छावनी परिषद। आपको 9 के 9 छावनी परिषदों का नाम याद रखना है, ठीक है। अल्मोड़ा आती है सबसे पहले अप्रैल 1815 में कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजी रोहिला फौज ने गोरखों से अल्मोड़ा किला लाल मंडी जीत लिया और उसका नाम फोर्ट मोयरा रखा। तो आपको जब ये वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि फोर्ट मोयरा किसने इसका नाम रखा और कब रखा। इसका पहला नाम क्या था? लाल मंडी का किला, उसको फोर्ट मोयरा कहा जाता है। और इसका आप कमेंट करिएगा, इसकी स्थापना किसने करी थी, ठीक है, किसने बनवाया फोर्ट मोयरा का किला, किसने बनवाया, आपने ये कमेंट करना है।
बाद में छावनी के रूप में दिया गया। आगे चलकर अप्रैल 1918 में उन गोरखा सैनिकों जो नेपाल से वापस नहीं गए और स्थानीय लोगों, गोरखाओं तथा अन्य लोगों द्वारा मिलकर यह तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की गई। फिर आता है रानीखेत छावनी। अल्मोड़ा जिले में स्थित रानीखेत को अंग्रेजों ने 1869 में आरामगाह के लिए खरीदा था, लेकिन 1871 में यहाँ छावनी परिषद की स्थापना कर दी गई। इस नगर का अधिकांश भाग छावनी परिषद के अंतर्गत। यह छावनी अलग अलग समयों में अलग अलग पलटनों में आवास रहा। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट को आगरा से रानीखेत लाया गया। ये हमने अभी पीछे भी देखा था। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट को आगरा से रानीखेत लाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तब से यह स्थल कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। फिर आते हैं देहरादून छावनी। 30 नवंबर 1814 को अंग्रेज जनरल गिलस्पी के नेतृत्व में 15,000 सैनिकों द्वारा गोरखों को खलुंगा किले में हारने के साथ ही देहरादून छावनी में तब्दील हो चुका है। 1815 में गोरखा सैनिक टुकड़ियों को तोड़कर सिरमौर बटालियन बनाई गई। इस क्षेत्र को उत्तरांचल की स्थापना के बाद उत्तरांचल सब एरिया के नाम से भी जाना जाता है। जो ये वाली एरिया है देहरादून छावनी, इसको उत्तरांचल सब एरिया भी कहा जाता है। फिर आता है चक्राता छावनी। चक्राता छावनी 1866 में बना। ये सबके नेम याद रखने। फिर आती है लंडौर छावनी। इसकी स्थापना 1836 में वॉलेंटियर कोर की स्थापना हुई। यहाँ सेना का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन भी है लंडौर छावनी में। फिर आता है लैंसडाउन छावनी। 5 मई 1887 को स्थापित प्रथम गढ़वाल राइफल के कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में 4 नवंबर 1887 से इस छावनी को बसाया गया था। पौड़ी जिले में स्थित इस स्थान को पहले कालू का डांडा नाम से जाना जाता था। तो पुराना नाम हमेशा पूछते हैं। लैंसडाउन का पुराना नाम है कालू का डांडा। यह नगर पूर्ण रूप से छावनी परिषद के अंतर्गत आता है। यह यहाँ के ऑफिसर्स मेस में स्थित म्यूजियम एशिया के सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम में से एक है। इसके अतिरिक्त दरबान सिंह संग्रहालय, रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मेरी चर्च यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ टिफिन टॉप नामक हिमालय की पर्वत की अधिकतम श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं यहाँ से, टिफिन टॉप से। ठीक है। रुड़की छावनी परिषद 1853 में स्थापित इस छावनी में भारतीय सेना के प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर, सैनिक अस्पताल तथा कई सैन्य पलटने हैं। नैनीताल छावनी। नैनीताल में छावनी की स्थापना 1841 के आसपास की गई थी। वर्तमान में यह एक पलटन और सैनिक आरामगाह है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। देहरादून में स्थित इस कॉलेज की स्थापना 1 मार्च 1922 में ड्यूक ऑफ विंडसर द्वारा की गई। ठीक है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 1 मार्च 1922 ड्यूक ऑफ विंडसर द्वारा की गई। फिर आता है भारतीय सैन्य अकेडमी। इसका क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? देहरादून में स्थित इस अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चैडवुड बर्ट द्वारा की गई। 1932 में। 1934 के इसके पहले बैच में स्वतंत्र भारत के फील्ड मार्शल SHF मानेक शाह भी थे। ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट खेल खिलाड़ी देख लेते हैं उत्तराखंड के। राज्य गठन से पूर्व ही प्रतिभावान खिलाड़ियों की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत समृद्ध रहा है। यहाँ की मिट्टी ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ियों को जन्म दिया है। अतः
राज्य गठन के बाद सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने तथा अच्छे से अच्छे प्रदर्शन के लिए अनेक अनेक कदम उठाए गए हैं। 2001 में देहरादून में खेल एकेडमी की स्थापना की गई है। रिपीटेड क्वेश्चन, देहरादून में खेल एकेडमी की स्थापना कब किस वर्ष की गई है? 2001 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2001 से ही में ही 6 से 10 जून तक देहरादून, रुड़की, हरिद्वार आदि प्रदेशों में पहला खेल महोत्सव चला, जिसे स्वच्छ उत्तरांचल का नाम रखा गया। हल्द्वानी नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम नई टिहरी में और एक राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। बागेश्वर में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप की अनुमति अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज का विस्तृत किया गया यहाँ। ये कहाँ कहाँ है ये देख लेना। इसके बाद कुछ प्रमुख खिलाड़ी देखते हैं। निशानेबाज, तो इनका नाम याद रख लेना अपने। निशानेबाज खिलाड़ी कौन कौन है? जसपाल राणा, सुषमा राणा, सुभाष राणा, प्रवीण रावत, अभिनव बिंद्रा, अशोक कुमार शाही, हिमाद्री थपलियाल। तो ये निशानेबाजी से रिलेटेड है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन किससे रिलेटेड है? तो आपको एरो लगाने को देंगे कि कौन किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है प्रमुख खिलाड़ी हैं जो निशानेबाज हैं। जसपाल राणा, इन्हें पद्मश्री और व अर्जुन पुरस्कार दोनों मिले हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं। ठीक है। सुषमा राणा एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक जीत चुकी हैं। 2004 में शेफ खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। फिर सुभाष राणा ने 100 से अधिक पदक जीत चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। प्रवीण रावत हैं, फिर ये 5 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। टिहरी राज्य से हैं, टिहरी जिले से। अभिवन बिंद्रा देहरादून के निवासी हैं, 20 से अधिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मान मिल चुके हैं इन्हें। अशोक कुमार शाही देहरादून के निवासी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं में 30 से अधिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। हिमाद्री थपलियाल दून की 12वीं कक्षा की छात्रा थपलियाल 2007 में विश्व जूनियर महिला निशानेबाजी में कई पदक प्राप्त कर चुकी हैं। फिर प्रमुख खिलाड़ी है हॉकी से रिलेटेड। आपको याद रखना है कौन सा खिलाड़ी किससे रिलेटेड है। ये ऐसे आपको मिलाने के लिए दे देंगे कि कौन सा खिलाड़ी किससे रिलेटेड है। तो खिलाड़ी हॉकी से रिलेटेड है हरदयाल सिंह, सैयद अली, RS रावत, ललित शाह, हरीश भाकुनी, भूपाल सिंह नेगी। ऐसे करके आप चाहे तो इनके अलग से नोट्स बना सकते हैं, प्रमुख खिलाड़ी कौन किससे रिलेटेड हैं। ठीक है। तो हरदयाल सिंह है, इन्हें ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के एक सदस्य हैं ये। और सैयद अली को 2 बार स्वर्ण पदक मिल चुका है। ठीक है। और इन्हें उत्तर प्रदेश का लक्ष्मण पुरस्कार भी मिल चुका है 1975 में। RS रावत नैनीताल निवासी है। ये रावत ओलंपिक खेलों में भागीदारी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया इन्होंने। इन्हें भारत का श्रेष्ठ गोलकीपर खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। फिर आते हैं ललित शाह, नैनीताल निवासी, 4 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। हॉलैंड में खेलते हुए मैन ऑफ द सीरीज का भी इन्हें खिताब प्राप्त हो चुका है। हरीश भाकुनी है, अल्मोड़ा निवासी, भाकुनी जूनियर टीम के गोलकीपर रहे हैं। भूपाल सिंह नेगी, वे अल्मोड़ा निवासी हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार स्वर्ण पदक मिल चुके हैं इन्हें। फिर कुछ प्रमुख टाइकांडो खिलाड़ी हैं। मनीष सनवाल व सुरेंद्र भंडारी। मनीष सनवाल को 5 अंतर्राष्ट्रीय टाइकांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 1 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं ये। और सुरेंद्र भंडारी हैं, सैफ खेलों में, अल्मोड़ा निवासी हैं ये। सैफ खेलों में एक राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और एशियाई खेलों में 1 कांस्य पदक भी जीता है इन्होंने। फिर कुछ प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आप एक अलग सी सेपरेट सी पेज लेके उसमें इन सबके नेम लिख लीजिएगा, ऐसे करके ज़्यादा इजीली याद हो जाएंगे। तो प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी राम बहादुर छेत्री, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, राम सिंह रावत,
वीर बहादुर गुरंग, पुष्कर भंडारी, प्रताप सिंह पटवाल। तो कौन से खिलाड़ी किससे रिलेटेड हैं, ये आप याद कर लेना इनके नेम। फिर प्रमुख खिलाड़ी भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं कौन कौन है? के सी सिंह बाबा, ये यूएस नगर के निवासी हैं। बाबा उत्तरांचल के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी का इन्हें खिताब मिल चुका है। 2 बार ये राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। 1979 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक रहे हैं। 2004 में नैनीताल के सांसद भी रहे हैं केसी बाबा। फिर फैयाद अली अंसारी का नाम याद रखना, जगदीश सिंह, हंसा मनराज शर्मा। ठीक है, ये हो गया कुछ प्रमुख। अब प्रमुख मुक्केबाजों के नेम याद रखना। प्रमुख मुक्केबाजों में नाम आता है हरि सिंह थापा, धर्मचंद, राजेश कुमार पुनेडा, नरेंद्र सिंह बिष्ट, दिलीप कुमार पौरी, रमेश सिंह नेगी, ललित प्रसाद और परम बहादुर मल, किशन सिंह बिष्ट, हिमानंद बेतवाल, संतोष सिंह। तो आपको ऐसे करके इनके सेपरेट से नोट्स बना के ऐसे याद कर लेना कि कौन किससे रिलेटेड है। प्रमुख खिलाड़ी जूडो के हैं। अब जूडो के इनमें नाम याद रखना, कमला रावत, संजय जोशी, हयात सिंह खेतवाल, बालेश्वर नाथ पांडे, अनुसुया प्रसाद ध्यानी। तो इनके नेम पूछते हैं डायरेक्टली कौन से किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आते हैं प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी उत्तराखंड के जो हैं। इनके नेम हैं तारा रावत, महेंद्र सिंह धोनी, आशीष सिंह नेगी, एकता बिष्ट, स्नेह राणा, उन्मुक्त चंद। ये प्रमुख खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख खिलाड़ी शतरंज से रिलेटेड। परिमार्जन नेगी चमोली गांव के निवासी हैं। प्रमुख खिलाड़ी विविध, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर ही लेना है आपने। मधुमिता बिष्ट जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। अरुण जखमोला वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। सबाली बानू राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह बल्दिया अंतर्राष्ट्रीय नौकायान खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। हरिदत्त कापड़ी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। सुशीला राणा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह कनवासी अंतर्राष्ट्रीय नौकायान खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया खिताबधारी हैं, ये याद रख लेना। अब फिर कुछ एथलीट्स हैं जिनके नेम है ये, सुरेंद्र सिंह भंडारी चमोली, सुरेंद्र सिंह पांडे अल्मोड़ा। एथलीट्स के नेम याद रख लेना, पंकज डिमरी चमोली, महेश सिंह फर्तियाल चंपावत, यशवंत सिंह रावत देहरादून, त्रिलोकपाल सिंह देहरादून, गजेंद्र सिंह नेगी देहरादून, भारद्वाज राजेश हरि प्रसाद नैनीताल, हरीश तिवारी नैनीताल, पुष्पा सिंह पिथौरागढ़, हीरा सिंह रौतेला पिथौरागढ़, गीता मनराल पिथौरागढ़, विनोद पोखरियाल पौड़ी आदि राज्य के प्रमुख एथलीट्स हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक प्राप्त कर चुके हैं। अब कुछ साहसिक खेल एवं पर्यटन देख लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड खेल और पर्यटन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्य में ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग और स्कीइंग, आइस हॉकी, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग आदि बहुत इम्पोर्टेंट साहसिक खेलों के व्यापक संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। सबसे पहले आती है स्कीइंग। यह सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है जो चमोली जिले में स्थित औली स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो डायरेक्टली पूछा था स्कीइंग खेल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो औली में खेला जाता है स्कीइंग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए के अनुरूप हैं, जैसे नंदा देवी, कामेट, माणा शिखर, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी आदि पर्वतों के मध्य है। ठीक है,
स्कीइंग महोत्सव भी होता है यहाँ पे। औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 में इंदिरा जी ने किया था। यह एशिया का सबसे लंबा व सर्वाधिक ऊंचाई वाला रोपवे है। फिर आती है रीना धर्मसक्तु। पिथौरागढ़ की रीना कौशल ने 31 दिसंबर 2009 को अंटार्कटिका अंटार्कटिका में स्कीइंग ट्रैक को रिकॉर्ड 40 दिन में पूर्ण करने की कीर्तिमान स्थापित की थी। रिवर राफ्टिंग ये ऋषिकेश में की जाती है, गंगा पे, ठीक है। फिर आता है ट्रैकिंग्स तो ऑल ओवर पूरे उत्तराखंड में ही होता है। रॉक क्लाइंबिंग होता है, माउंटेनियरिंग होता है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पर्वतारोही है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हम देखेंगे जेसी जोशी। राष्ट्रीय पर्वतारोही श्री जोशी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं जेसी जोशी। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। बछेंद्री पाल आते हैं। फिर इनमें से इनका तो क्वेश्चन कितनी बार जाने पूछा गया है। बछेंद्री पाल, इनका जन्म कहीं पे जन्म पूछ लिया था, उत्तरकाशी में 1954 में हुआ था। इन्होंने उत्तरकाशी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक एवं एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स किया गया। उसी वर्ष माउंट काला नाग चोटी पर, जो कि 6387 मीटर की है, पर सफल आरोहण किया। ठीक है। अब तक इन्हें 25 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। पद्मश्री मिला है इन्हें 1985 में, अर्जुन पुरस्कार 1986 में, स्वर्ण पुरस्कार 1984 में, नेशनल यूथ अवार्ड 1985 में मिला है इन्हें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्होंने नाम दर्ज किया था 1990 में। ठीक है। यश भारती पुरस्कार इन्हें 1985 में मिला है। फिर आता है हर्षमणि नौटियाल। विश्व की 24 चोटियों में सफल आरोहण किया है हर्षमणि नौटियाल ने। चंद्रप्रभा ऐतवाल, पिथौरागढ़ की ऐतवाल ने 1984 में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित एवरेस्ट अभियान में की यह एक सदस्य रही। इन्होंने 28 बार हिमालय की दुर्गम चोटियों पर चढ़ने की सफलता प्राप्त की है। रिवर राफ्टिंग एवं ट्रैकिंग में इन्होंने कई कीर्तिमान बनाया है उन्हें। इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 1990 में, 1981 में अर्जुन पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री, 93 में रंग रत्न अवार्ड और 1993 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है इन्हें। सुमन कुटियाल, पिथौरागढ़ जिले की अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही द्वारा 16 मई 1993 को एवरेस्ट पर आरोहण के लिए भारत सरकार द्वारा 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। लवराज सिंह धर्मसक्तु, फिर याद रखना, फिर चंचल सिंह, और फिर मनोज सिंह गुंजियाल, हरीश चंद सिंह रावत, हर्षवर्धन बहुगुणा, चंद्रशेखर पांडे, हुकुम सिंह रावत, रतन सिंह चौहान, ये मुख्य पर्वतारोही हैं। फिर कुछ पुरस्कार हैं जो भारत के सबसे इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार होते हैं उनका क्रम देख लेना। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रीय वीरता, राष्ट्रीय जीवन रक्षक, सैन्य, रेमजे मैग्सेस, खेल, साहित्य एवं अन्य पुरस्कारों को। ये पुरस्कारों का क्रम भी पूछा था कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो भारत रत्न है।